प्रिय दर्शकों एवं छात्रों, धन्यवाद, नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि संधि क्या है और संधि किस प्रकार आसान हो सकती है। मैंने बताया था कि संधि विच्छेद करने के लिए संधि करने के लिए हमें वर्ण विच्छेद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वर्ण विच्छेद नहीं करते तब तक हमें संधि करना कठिन लगेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, और स्वर और व्यंजन ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, वर्ण हैं। ये सारे वर्ण ही हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर बताऊंगा आपको कि कैसे वर्ण विच्छेदन किया जाता है। जैसे कि एक शब्द है विद्यालय। विद्यालय को हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? जो इसके विच्छेद, संधि विच्छेद तो इसका है विद्या प्लस आलय। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ये इसका वर्ण विच्छेद है। इतने वर्णों को मिलाकर तब एक शब्द बना है विद्यालय। चूँकि कहते हैं कि शब्दों के समूह को वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो ये सारे वर्ण हैं और इन वर्णों से मिलकर के जैसे विद्यालय बना है, उसी प्रकार और शब्द बनते हैं। जैसे कि सूर्योदय है, सूर्योदय इसके विच्छेद, संधि के विच्छेद होते हैं इसके सूर्य प्लस उदय। अब वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे इसके? इस तरह से ये शब्द अलग अलग हो गया। अब ये देखा आपने इस शब्द के, ये इसके जो है वर्ण विच्छेद इसका कैसे हुआ। अब हम चलेंगे संधि में कि संधियों में इसका प्रयोग किस तरह से होगा, ये अब आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के प्रकार संधि 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। अब ये 3 प्रकार की संधियां हो गई। तो सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे स्वर संधि का।
स्वर संधि क्या है? जहां पर प्रथम शब्द का कोई स्वर दूसरे शब्द, प्रथम शब्द का कोई अंतिम स्वर दूसरे शब्द के कोई प्रथम स्वर से मेल करे और उससे उत्पन्न विकार से स्वर ही उत्पन्न हो।